मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एज x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25. Find the position, velocity and acceleration of the particle at t equals to 0. When will the velocity of the particle become 0? Can we call the motion of particle as one with uniform acceleration? इस क्वेश्चन में जैसा देख सकते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट x वो दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और ये पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तब जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे है। और यहाँ पे साथ में ये भी है कि क्वेश्चन की व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, इसकी वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी। और इस तरह के, और ये भी लास्ट में क्वेश्चन है कि कैन वी कॉल द मोशन ऑफ पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या इस मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसको पहले हम फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि अगर पोजीशन हमारे पास है, दिया हुआ है ये, तो पोजीशन को हम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो dx/dt करने से हमें v मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू dx/dt, और इसे हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 8t, 15t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 15, 25 यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं dx/dt इक्वल्स टू 8t माइनस 15। अब वेलोसिटी को फिर अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए dv/dt इक्वल्स टू 8, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 8t है वो 8 हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगेन 15 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है 8 और वेलोसिटी आ रहा है 80 माइनस 15। एट टाइम इक्वल टू t इक्वल्स टू 0 वी हैव, जब यहाँ पे वेलोसिटी में हम टाइम अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो उसके लिए जो वेलोसिटी आएगा वो कितना हो जाएगा -15, जो कि यहाँ पे किया हुआ है v इक्वल्स टू -15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे x इक्वल टू 25, ये इसके लिए यहाँ पे t की जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 0, क्योंकि यहाँ पे t 0 हो जा रहा है तो ये बच जाएगा 25। तो x इक्वल टू 25 मीटर, वेलोसिटी -15 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई भी t का कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसके साथ में ये कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी विल बिकम 0 व्हेन 8t माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका वेलोसिटी 0 कब होगा, तो अगर 8t माइनस 15 को हम यहाँ पे 0 मान लें और हम t के वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगा 15/8 इक्वल्स टू 1.875 सेकेंड, यानी कि एट t इक्वल्स टू 8.875 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी कॉल द मोशन ऑफ पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आंसर होगा यस द पार्टिकल हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन टाइम। जैसा कि यहाँ पे हमने पहले जो एक्सेलरेशन जो फाइंड किए हैं a इक्वल्स टू dv/dt इक्वल टू 8, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, यानी कि थ्रू आउट उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, सो इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, सो इट विल हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर से 10th एग्जाम्पल क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find first the change in velocity of particle during the time interval t1 equals to 2 second and t2 equals to 4 second. Second, the average acceleration during the same interval, and third, the instantaneous acceleration at t2 equals to 4 second. इस क्वेश्चन में
सबसे पहले जो डेटा हमें दे रखा है वो है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो है v इक्वल्स टू 2t² प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसमें जो फाइंड करना है वो है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो गिवन डेटा है वो है v इक्वल्स टू 2t² प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस गिवन डेटा से हम सबसे पहले वेलोसिटी v1 और v2 कैलकुलेट करेंगे एट टाइम 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी में अगर हम यहाँ पे 2 सेकेंड डालेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी v1, और 4 सेकेंड डालेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी v2। तो सबसे पहले v1 के लिए t की जगह में हम 2 सेकेंड डालेंगे, तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें कैलकुलेशन के बाद 2² प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरह से जब हम t की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 × 4² प्लस 5 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दो वेलोसिटी हमारे पास आ चुका है एट t2 इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t1 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इससे हम चेंज इन वेलोसिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v2 माइनस v1, तो 37 माइनस 13 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी हमारे पास है और हमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 हो जाएगा, जो कि ये 37 माइनस 13, और जो टाइम इंटरवल जो आ रहा है वो है 4 माइनस 2, दैट इज़ हेयर। तो यहाँ पे जब ये कैलकुलेट हम करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस बॉडी की क्या एक्सेलरेशन थी। तो यहाँ पे है दिया हुआ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या था ये फाइंड करना है हमें। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे जो a को हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dt। v को यहाँ पे हम पुट करेंगे 2t² प्लस 5 है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसे हमें आ जाएगा हमारे पास 4t और 5 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। 4t और 5 का डिफरेंशियल 0, इसलिए सिर्फ 4t है। और 4t t की जगह पे अगर हम यहाँ पे t2 ये 4 सेकेंड अगर हम पुट कर देते हैं तो आ जाएगा एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड इक्वल्स टू एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 × 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जो गिवन वेलोसिटी है उसमें उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम t की जगह पे 4 सेकेंड हम पुट कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर से नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन t इक्वल्स टू √x plus 3 where x is in meter and t in seconds. Find the displacement of particle when its velocity is 0. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो मूव कर सकता है, और टाइम और डिस्प्लेसमेंट जितना वो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर लगने वाला टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं। वो इक्वेशन, उसके लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है t इक्वल्स टू √x प्लस 3, जहाँ x जो है मीटर में है और t जो है सेकेंड में है। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को जो रिलेशन दिया हुआ है इसे हम लिखेंगे गिवन t इक्वल्स टू √x प्लस 3। हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है, इस क्वेश्चन फाइंड करना है, उसके लिए हमें x चाहिए। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे और इसे रीअरेंज करने के बाद हम इस तरह से लिखेंगे
√x इक्वल्स टू t-3, क्योंकि यहाँ हमें x का काम है। तो इसे रीअरेंज करने के बाद हम फिर लिखेंगे x इक्वल टू t-3 होल स्क्वायर। इट मीन्स t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूला से इसे ब्रेक करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी के लिए हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे v इक्वल्स टू dx/dt। तो जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आएगा 2t माइनस 6, 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाता है वो आ जाता है वेलोसिटी बिकम 0 व्हेन 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम ज़ीरो करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ज़ीरो कर देंगे और हम निकालेंगे t का वैल्यू। तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी बिकम 0। अब इसी टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो क्वेश्चन में जो पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड x के लिए टू t-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू t की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, तो 3-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, हैंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0 व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। सो इस तरह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट हम एट जब वेलोसिटी 0 होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर सकते हैं कि वो भी 0 होगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर से 12th एग्जाम्पल क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन बाय a इक्वल्स टू 3t square plus 2t plus 2, where time t is in second. If the particle start with a velocity v equals to 2 meter per second at t equals to 0, then find the velocity at the end of 2 second. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। एक वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है कि एट t इक्वल्स टू जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड ये गिवन दिया हुआ है और एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसे हम पहले तो ये गिवन जो डेटा है इसको हम यूज़ करके पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे a इक्वल्स टू dv/dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम इसे जो dv है, dv इस एक्सप्रेशन से हम जो dv आ रहा है हमारा वो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। अब इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो मिल रहा है वो इंटीग्रेशन के बाद dv का हो जाएगा v और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा 3t³ बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस कॉन्स्टेंट, और ये फाइनली आ जाता है 3t³ प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस अ कॉन्स्टेंट, c इज़ ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अगर हम t के जगह पे 0 पुट कर दें तो वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 2 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, ये हमारे पास में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसको t की जगह में हम पहले 0 पुट करके हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, कांस्टेंट कितना है। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए v के जगह में 2 और t की जगह पे 0। तो ये पुट करने के पे c का जो वैल्यू आता है कांस्टेंट का वैल्यू वो आ गया है c इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब कांस्टेंट हमारे पास में है और हमें अब जो वेलोसिटी फाइंड करना है वो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा वो फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि v के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे t³, ये एक्सप्रेशन t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, यहाँ पे c की जगह में अब हमारे पास में इसकी वैल्यू है वो है 2। अब वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू t की जगह में हम यहाँ पुट कर रहे हैं 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो पुट करने के बाद 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो वेलोसिटी आ गया वो एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गया 18 मीटर पर सेकेंड।